सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ अपना परिचय। नाम मेरा पीसी यादव है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और आज बिज़नेस को लगभग 3 साल से जी रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इस सिस्टम में जब आया था तो बहुत सारा विज़न नहीं था, बहुत बड़ा गोल नहीं था। लेकिन साथियों, मात्र 3 साल के अंदर हमने एक आज स्टार प्लैटिनम की पिन पे हूँ और 275 रुपए की जर्नी से लगभग 50-55 हज़ार, 60 हज़ार तक का मैंने इनकम किया है इसमें। और आज हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे-अच्छे हमारे लाइफ़लाइन हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोगों की हेल्प करके अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ ज़िंदगियाँ तो बदल ही रही हैं, लेकिन किसकी बदलती है? जो सिस्टम को फ़ॉलो करता है, जो अपलाइन की सुनता है, जो अपने डाउनलाइन से प्यार करता है, वो इसी की ज़िंदगी बदलती है। तो आज एक ऐसी शानदार शख्सियत हमारे बीच में आ रही हैं और मैं आज मैम को बुलाने से पहले, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, जल्दी से जल्दी अब कॉल कर लीजिए, टाइम अब बचा नहीं है। मैम को बुलाने से पहले हम एक बार मैम जो है हमारे बीच में आ गई हैं। मैं थोड़ा-सा देखना चाहूँगा। मैम आप रेडी हैं? यस सर, सर मैम आ गई हैं। जी, तो मैं अब मैम का आपको बायोग्राफ़ी थोड़ा-सा ही उनका जो है डॉक्यूमेंट्री थोड़ा-सा दिखाऊँगा, उनका बायोग्राफ़ी दिखाऊँगा ताकि जो नहीं जानते, वो भी जान पाएँ, वो कौन हैं, वो कौन सी ऐसी आज हम लोगों को रात की 9 बजे परमात्मा ने हमको एक मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ, अपने आप को चेक कर पाएँ कि हम कहाँ हैं और कहाँ पे मतलब अगर मैं अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरना चाहूँ, तो आज हम बेहतर कहाँ से कर पाएँगे। तो हम चाहेंगे कि स्क्रीन शेयर होगा तो बताइएगा। मैम का एक बायोग्राफी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से प्रोग्राम की स्टार्ट होगी, उसके बाद मैम को तुरंत हम बुलाएँगे और जल्दी से सभी लोग इसमें आप लोगों के पास टाइम है कि अपने लोगों को सूचित करें। मैं मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग आवाज़ नहीं करेंगे, म्यूट कर लेंगे सभी साथी, तभी जाकर के कुछ बेहतर हो पाएगा। A successful Qnit distributor is one who is passionate about helping people take charge of their life. होता तो कुल का नाम रोशन कर जब मैम का शुरुआत हुआ था तो इस तरह से आप नहीं देख सकते हैं सभी साथी। झूम जा आरसीएम के संग झूम जा आरसीएम के संग जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो इंसान मुश्किलों के अगर ठान ले हर तो कुछ भी कर सफर सकता है में और वो ये समझो करके दिखाया। तेरे चला हो जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आसियम खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आसियम जिए जा आसियम के संग
जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा RCM के संग। तो जोरदार ताली बजाएंगे। मैम का प्रोफाइल पिक आप लोगों ने देखा और सच में इंसान यही कहा गया है साथियों कि मौका तो सबके पास कुदरत ने दिया था, किसी ने उस मौके को जकड़ कर पकड़ लिया और किसी ने मौका मिला तो उसे जो है समस्या समझ करके उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया। तो हम बिल्कुल बाधा नहीं बनना चाहते क्योंकि पूरी जो हमारे जो भाई बहन आज मैम को सुनने के लिए पूरे बेताब हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि अब हमारा जो है सब्र का बांध टूट रहा है और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल एक्साइटेड हैं। तो अब हम देर नहीं करेंगे, बिल्कुल मूड आप जितने लोगों का है बिल्कुल अभी अभी आपका मूड ऑन होने वाला है। तो अब हम देर नहीं करने वाले हैं। भारतवर्ष में जानी जाने वाली एक शानदार शख्सियत जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया और बहुत ही बड़े घर से नहीं, और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि कचड़े में भी कमल खिलता है, वो कोई और नहीं भारत शानदार आयरन लेडीज मती अपने इतिहास कायम किया। मैं जोरदार तालियों के बीच में, सम्मानजनक तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम मैम, आइए मैम, वेलकम मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो नाम है ना टाइगर टीम, तो टाइगर वाली जोश दिख रही है और इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपने गुरु के लिए भी शानदार क्लैपिंग होना चाहिए, जिन्होंने मेरे से कई बार बोला मैम एक डेट आपका चाहिए, मैम एक डेट चाहिए मेरे टीम के लिए। और मैं ना बोलती थी तो मेरे को खुद खराब लगता था कि क्या बताऊं, बिजी शेड्यूल था और आज भी शादी था लेकिन हमने बोला आज प्रोग्राम भी था। फिर एक फोन और आया रापड़गंज के लिए, हमने बोला ठीक है आज यहाँ का कर लेते हैं, कल वहाँ का कर लेते हैं। तो बहुत कहते ना अपनी टीम को जिताने के लिए और अपने एक एक साथी को आगे बढ़ाने के लिए जो सीनियर अथक प्रयास करता है और मेहनत से काम करता है, उसकी टीम भी जीतती है और वो शेर भी जीतता है, यानी वो सीनियर लीडर भी जीतता है। एक बार ऐसे लीडर के लिए शानदार क्लैपिंग जरूर होना चाहिए। नाम पूजा मौर्य, मैं आप लोग के बीच में आज उन्हीं की वजह से मुलाकात हो रही है और इस बिजनेस को शुरुआत की है हस्बैंड वाइफ मिल के। आज जो भी मेरा अचीवमेंट है, जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, और सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे लाइफ पार्टनर आदरणीय दिनेश सर का। एक बार सर के लिए भी चाहेंगे शानदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पति और पत्नी दोनों का तालमेल अच्छा होता है तो जहाँ करते हैं कपल काम, वहाँ जल्दी होते हैं सफल। तो हम कपल कुछ ऐसे ही हैं, इकलौते मिसाल खड़ा करने वाले, कि ताकि कोई बहाना ना बनाए और चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। और मेरा एक सिद्धांत होता है कि जब महिलाएं अगर जिद पे आए, महिलाएं तो जिद्दी होती है, उनको भगवान वरदान दिए हैं, वो जिद्दी होती हैं, सभी घर की होती हैं। अगर वो जिद पे आ जाए मुझे RCM में रॉयल्टी चाहिए, वो जिद पे आ जाए कि जहां पे पुरुषों की लाइन खड़ी है वहां पे मेरा नाम आना चाहिए, जिस महिला के अंदर ये जिद आ गया उसको उसका पति, न ससुराल, न मायका, न समाज, न खानदान कोई नहीं रोकता, और वो हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो महिला तैयार होती है। यस जी, ज्ञानमती जी मैम। चलिए, जो महिलाएं चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि हम भी देखते रहे कितने यहाँ पे शेर बैठे हैं और कितने सोने वाले हैं। तो जिसका वीडियो ऑन है मैं लैपटॉप से देख रही हूँ, बहुत लोग पेन डायरी के साथ बैठे हैं और अच्छा लग रहा है। ये होता है डिसिप्लिन, एक अच्छे स्टूडेंट का कहते हैं ना कि स्वभाव। तो जब हम अच्छे होते हैं तो हमारी टीम अच्छी होती है, और जैसा हम निर्माण करना चाहते हैं लोगों का, पहले वैसा खुद बनना है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किए आपके सीनियर,
तो बहुत सारे लोग आज पेन डायरी लेके बैठे हैं और बहुत अच्छा लगा। हमारी महिलाएं कुछ ड्रेस में है और बैठना भी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं भले वो 40 मिनट हो या 1 घंटे, तो डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद में डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन तो सिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, परिवार में सिखाते हैं, लेकिन जब खुद को पालन करने की बात होती है तो अपने लिए बहाना बना देते हैं। लेकिन किसी को सिखाने से पहले, किसी को बताने से पहले, चाहे आपका बच्चा हो या परिवार हो या बिजनेस में टीम हो, किसी को डिसिप्लिन में सिखाने से पहले खुद को पालन करना पड़ेगा। और जो खुद को पालन किया तो आदरणीय गुरुदेव, एक बार चाहेंगे डी सर के लिए भी शानदार ताली होना चाहिए। मैं सर से बहुत सीखती हूँ। सर बोलते हैं कि आप अगर किसी को सिखाना चाहते हैं ना तो बोल के नहीं, करके। आप अगर रात दिन मोबाइल चलाओगे, आप बोलोगे बेटा मोबाइल मत देखो, अच्छी चीज नहीं है, आपका बच्चा नहीं मानेगा। पहला सुधार खुद में। तो जो खुद में सुधरता है वही जग को सुधार सकता। अब खुद को न सुधारे और हम दूसरे को सुधारेंगे तो बड़ा रिजल्ट नहीं आता। और इसीलिए 90% लोग असफल हैं। ज्वाइन तो कर लेते, असफलता का पहला जो कारण यही मेरे को अब तक जो मेरा अनुभव है, खुद को ना बदलना। और जिसने खुद को बदला वो 0 से शिखर तक आ गया। एग्जाम्पल के रूप में हम आपके सामने खुद हैं। और बहुत अच्छा लगा जब पीसी सर मेरा दिखा रहे थे, मैं जो मेरा वो सीन था जो मैं बच्चों को ली थी और एक गांव की बहू इतना घूंघट में करके उस टाइम निकलती थी। आज मेरे को अपना ही फोटो देख के नहीं लगता कि क्या वही पूजा मौर्य है जो आज है। प्राउड ऑफ यू मैम। मतलब मेरे को भी यकीन नहीं होता कि मैं वही हूँ जो आज के 8 साल पहले थी। एक मिनट, सिचुएशन ये है कि घर में कोई नहीं। अभी एक मेरी जो झांसी की रानी है, अब उनको भी अभी बोलना है। अभी आप लोगों को दिखा दें। जोरदार ताली बजाएंगे सभी साथी, जोरदार जोरदार सभी बहनें ताली बजाएंगे मैम के लिए। देखिए ये जुनून। इनको भी मीटिंग का बहुत शौक होता है। मैं अभी इलाहाबाद गई थी, मैं 4 सेमिनार करके आई, ये चारों में भवानी साथ साथ थी। तो इनका तो पूछिए ही मत। तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोग को कि पहला बदलाव खुद में करिए। हर एक चीज उस काम को करिए जिस काम को करने में दर्द होता है। हर एक काम को करिए जिस काम को करने में तकलीफ होती है। अगर सफल होना है तो सफल तो होना चाहते हैं। यहाँ पे 67 लोग हैं। सफल कौन नहीं होना चाहता, सबके सब होना चाहते हैं, लेकिन जो शर्त होती है उसको नहीं करना चाहते। अब हम कहेंगे कि सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को नींद प्यारी है, मगर उठना पड़ेगा। फील्ड में निकलना अच्छा नहीं लगता, मगर निकलना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। उसके बाद अच्छा नहीं लगता प्रोडक्ट लेके घर घर जाना, प्लान दिखाना और बातें करना, किसी को नहीं अच्छा लगता, मगर करना पड़ेगा। कामयाबी का पहला शर्त, जिस काम को करने का ना मन करे तब भी करिए अगर रियल में सफल होना है तो। आपको लगेगा आज रेस्ट कर लेते, बहुत ठंडा है, कौन जाएगा, कोई मना कर देता है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, आज बहुत सारे लोग आते तो हैं मगर मंजिल से पहले ही छोड़ के भाग जाते। इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनका क्यों क्लियर नहीं होता कि हम आए हैं किस लिए। और जिसका क्यों क्लियर नहीं होता उसके पास 1000 बहाने होते। 1000, एक नहीं 1000। और जिसका क्यों क्लियर होता है उसके पास बड़ी से बड़ी भी समस्या
छोटी नजर आती है। इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिल में उतार लीजिएगा कि अगर मेरा क्यों क्लियर नहीं है तो छोटी समस्या भी बड़ी नजर आती है, और जिस दिन क्यों क्लियर हो गया तो घर में बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाएगी, मगर आपको वो छोटी नजर आएगी, क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो गया। मुझे क्यों करना है, मेरा क्यों क्लियर था, इसलिए मैंने 9 महीने के बच्चे को लेके और 4.5 साल के बच्चे को लेके ये जर्नी स्टार्ट किया। और आज भी महिलाएं भटक जाती हैं, कई सारे मेरे भाई भटक जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनका अभी तक क्यों नहीं पता है कि हम क्यों जुड़े। बस कोई आया, समझा दिए, जुड़ गए। तो आज के बाद पहला जो सवाल होता है कि हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों आरसीएम में आए हैं और किस लिए आए हैं। तो पहला चीज, अच्छा ना लगे तो भी करना है। मेरे को अच्छा नहीं लगता था फील्ड में जाना, अच्छा नहीं लगता था लोगों का निगेटिव सुनना, अच्छा नहीं लगता था लोगों का मजाक उड़ाना, लेकिन जब मेरा क्यों क्लियर था ना तो बड़े से बड़े चट्टान भी पूजा मौर्य को हिला नहीं सका। क्यों मतलब मैं 5 बहन हूं, मेरे पास भाई नहीं है। पहला रीजन, काम ऐसा करो कि माँ बाप भी गर्व करे, कभी ये ना भूल के भी सोचे काश एक बेटा होता। जो काम बेटा कर सकता है उसके कई गुना ज्यादा बेटियां कर सकती हैं। जिस घर की बेटी खड़ी होती है ना, समझो जिद बड़ी होती है, और बेटा तो एक करता है लेकिन बेटी 2-2 कुलों का नाम को के पास ये 4 बेटी है, 3 बेटी है, बेटियां हो गई, और यही कंडीशन मेरे घर था। दूसरी चीज, आज समस्या है नहीं है, गरीबी है, तंगी है, फिर भी कई लोग जिंदगी को काट रहे, बहुत सारे लोग काट रहे। आप कहे नहीं मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो दिलाइए ना मैडम को 5,000 की साड़ी, दिलाइए उनको भी 50,000 का गहना, पैसा है तो वही चीज है। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, जो चल रहा वैसे चलाएंगे, बाकी सब कुछ जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। करना क्या है, यानी कि जीवन में ना कोई सपना है, ना कोई उद्देश्य है, ना कुछ क्लियर है कि क्यों करना है। और आज के बाद अगर आपने ये नोट बना लिया कि मुझे क्यों करना है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरे पास बच्चे हैं वो नाम को रोशन करें। आज लोग कहते हैं मोटिवेशनल की जरूरत है, कोई मोटिवेट करे तब काम करे। हम निगेटिव हो जाते हैं, अरे आपके घर में इनकम नहीं है, खाने को नहीं है, बच्चे मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, देने की औकात नहीं है, उसके बाद भी मोटिवेशनल की जरूरत है। घर में तंगी है, पैसा नहीं है, सपने पूरा नहीं हो रहे, उसके बाद भी लोग सोचते हैं कोई मुझे मोटिवेट करे तब मैं काम करूं। कौन मोटिवेट करेगा? आपकी वो माँ जो 9 महीना आपको ढोई है, आपको धरती पे लाई है, आप आज वृद्धाश्रम में लाके लोग माता पिता को जाके भर्ती कर दे रहे, पालने की औकात नहीं है, उसके बाद भी कहते हैं कोई मोटिवेट करे तो काम करे। कौन मोटिवेट करेगा? आज जिसके घर में इनकम है, सरकारी नौकरी है, पेंशन है, तो दाल रोटी मिल भी जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहना, आप सोचो कि आप किसी लायक नहीं हो, अगर आपका बुढ़ापा आएगा तो क्या मिलेगा? पेंशन भी नहीं है, उसके बाद भी साला जीवन में टेंशन नहीं है, मस्त जिंदगी जी रहे, कोई टेंशन नहीं। हर दिन बीत रहा है, 40 साल बीत गया, 50 साल के हो जाएंगे, 35 साल के हो गए, 70 के हो जाएंगे, एक दिन तो मरना ही। क्या हाय हाय करे, कोई सपना नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, मेरा ये सिद्धांत होता है, आपके पास 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो या 4 हो या 5 ही क्यों ना हो, 5 बच्चे को लोग पाल लेते हैं, एक माता पिता। लोग मनाते हैं जल्दी टप के ऊपर जाएं, अगर पेंशन आ रही है तो छींक भी आ गया तो जल्दी जल्दी दवाई होगा, उनको डॉक्टर को दिखाया जाएगा। क्यों? जितना दिन बुढ़ऊ जिएंगे माल आएगा, जितना दिन बूढ़ा जिएंगी घर को चलाएंगी, और आप किसी लायक नहीं हैं
पेंशन भी नहीं है, बुढ़ापा भी आ रहा है, समय भी जा रहा है, उसके बाद भी टेंशन नहीं है कि बुढ़ापा कैसे बीतेगा। आज इसीलिए कहा जाता है जवानी को ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में हाथ फैलाने की नौबत ना आए। फिर भी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, जैसे लग रहा है अंबानी के घर में जन्मे हैं। क्या जरूरत है काम करने की, आराम आराम से करेंगे ना मैडम। सर काहे फोन कर रहे हैं, हम तो आराम आराम से काम करते, क्या आराम आराम से करेंगे। ठीका लिखा के आए हैं स्टाम्प पेपर पर, 100 साल जिएंगे। कोई है तो बता दे मेरे को, 100 साल हम जिएंगे भगवान से लड़के, हम नहीं जाएंगे ऊपर चाहे वो कितना बोला है। अरे भैया अच्छे अच्छे लोग, स्वस्थ लोग हंसते आते एक हार्ट अटैक के झटके में प्रभु के प्यारे हो जा रहे हैं। और जिनका म्यूट है सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको म्यूट करिएगा। हाँ बाकी ऑल म्यूट। अरे सर अंगूठा दिखाइए, हम समझ जाएंगे। यस यस मैम। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वीडियो माइक अनम्यूट है, क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो अब हम कहाँ पे थे, भूल गए। आधा दिमाग बेटी में, आधा दिमाग इधर है, आधा आप लोग में। बुढ़ापे में मैम। बुढ़ापे पे हाँ और ज्ञानमती जी ध्यान से सुनते हैं, क्या बात है। एक बार इनके लिए भी शानदार ताली होना चाहिए। देखिए नाम तो है ज्ञानवती और अपने नाम का डंका। देखिए हमारे अंदर यही चलता है, अब आपके अंदर क्या चलता है हमें तो नहीं पता, और जिसके अंदर जो चलता है वो सामने दिखता है साफ साफ। आपके अंदर जो चलेगा वही बाहर दिखेगा, आज नहीं तो कल। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत दिखेगा, टाइम लगेगा। मेरे अंदर 1 डे से चलता था, मैं जहां भी मीटिंग सेमिनार में जाती थी ना, मेरे अंदर हमेशा चलता था इस जगह पे मुझे आना है। रॉयल्टी में नाम आए तो पूजा मौर्य और स्टार इमरान में भी नाम आए तो ये चीज आपके अंदर चलना चाहिए हर जगह। अगर पूरे टीम में आपको अपने अपलाइन की निगाह में नंबर 1 बनना है तो ये सोचिए कि हर जगह नाम आए तो मेरा। कैसे नाम आएगा, शकल की पूजा नहीं होती, कर्म की पूजा होती। और अगर इंसान के चेहरे की पूजा हो ना, तो आज जो विदेशों में जाके देखिए, अमेरिका की जो राष्ट्रपति बनी है, नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका शकल देखिए, मगर उनके कर्म की पूजा होती है। तो यही चीज मेरे को समझ में आया कि आज कितना भी कैसा भी वो व्यक्ति हो, अभी मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि बिना आंख के देखने वाले व्यक्ति, यानी जो असुर, मतलब सॉरी असुर नहीं, अंधे को क्या बोलते हैं, जो नहीं देख सकता, जो आंख से नहीं देख सकती जी, जो आंख से महिला नहीं देख सकती, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट को प्राप्त। कैसे आंख से नहीं देख सकती, हमारे कुछ सही है कहीं भी, मगर जैसे ही उस महिला को मैंने देखा मेरे अंदर आग लगी, यार ये बिना देखे हुए गोल्ड मेडलिस्ट को पा सकती है, तो ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि हमारे पास तो सब कुछ दिया हुआ है, 2 आंख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर वो भूख नहीं है। और जब भूख नहीं होती है तो 56 प्रकार का भोजन भी देख के उल्टी होता है, बेकार आता है। अगर भूख नहीं है, 56 प्रकार का भोजन भी बेकार मारता है। अगर भूख से तड़प रहे हैं तो 3 दिन की बासी रोटी भी बहुत बढ़िया लगती है। ऐसा होता है जिसके अंदर भूखे नहीं है। हाँ अरे लगे तो हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कर ही तो रहे हैं मैडम, क्या बताएं, समस्या है ना। और समस्या जिस दिन बताना शुरू कर दिए ना, जिस व्यक्ति ने समस्या को गिनाया है उसकी आज तक स्टोरी आई नहीं है। या तो आप समस्या दिखाओ या तो अपनी स्टोरी को बनाओ। मैं बोलती हूँ मानते हैं समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास नहीं थी क्या,
समस्या किसके पास नहीं है जीवन में? और बिना समस्या के सफलता नहीं आती। हम सोचते नहीं आराम से हो जाए, जहां जाए ज्वाइनिंग हो जाए, जहां जाए लोग प्रोडक्ट ले ले, जहां जाए लोग बुला बुला के ज्वाइनिंग करे। तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी होता था कि लोग बुला बुला के ज्वाइन करते थे। मेरे को तो मैम जाते थे समझाने, मगर ऐसा कहते ना कि काला नाग फूकता है, उसके फूकने से ही लहर आ जाए, जो अगर कमजोर आदमी रहे। लेकिन अपने आप को कभी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने। अबे उस डीएम हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मास्टर हो, अपने को होगा, मगर आरसीएम की मास्टर में यस, हमेशा अपने माइंड में चलना चाहिए। कोई भी तूफानी क्यों ना व्यक्ति आ जाए, आप गए समझाने। आज लोग गलतियां क्या करते हैं, हिम्मत नहीं पड़ता कैसे बता, अरे क्या बताना है। आप सोचिए, अगर एक महिला ठान ले, महिलाएं के पास खोपड़ी ज्यादा होती है, वो 2 रुपया के चक्कर में ठेला बदल देती हैं। कहीं 20 रुपया किलो है, कहीं 18 रुपया किलो है। 2 रुपया बचाने के चक्कर में हम ठेला को बदल सकते हैं, और हर प्रोडक्ट पे 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया बच रहा है। तो क्या लोगों की दुकान को नहीं बदलवा सकते? यस बदलवा सकते हैं, यस बदलवा सकते हैं, नहीं बदलवा सकते? थोड़ा सा लिखते रहिए आप लोग, पता चले कौन कौन सो गए, कौन कौन सो गए। 2 रुपए के चक्कर में हम आराम से बोलते थे, भैया आपका 20 का है, हम ठीक है उधर से घूम के आ रहे, जैसे उधर जाते हैं 18, हाँ चलो भैया 2 रुपया बचा ना, 18 रुपया आलू लेके चलते हैं। तो सोचिए कि एक व्यक्ति को अगर प्लान दिखा के, प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखा के, मार्केट से आरसीएम का तुलना दिखा के, उसको 10 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया नहीं, अगर अच्छे से वो घर का खर्चा देखे, तो हर एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद हर व्यक्ति को 200-300 रुपए की बचत होगी। 300 रुपए की बचत, इतना बड़ा बचत का पेयर दिखा के जो महिला या पुरुष कूद जाए, वो ज्वाइनिंग नहीं करा सकता? करा सकता है, ज्वाइनिंग की लाइन लगा सकता है, करा ही नहीं सकता, लाइन लगा सकता है। लेकिन भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है। पता नहीं, लोग नहीं सुने तो, लोग मना कर दिए तो, लेकिन जितना हम सोच के जाएंगे उतना शानदार रिजल्ट आएगा, नो डाउट। आप अगर पहले ही सोच के जाइए, वही सब कुछ देखने को मिलेगा। और जब मैं घर से बाहर निकलती थी ना, तो भूल से भी ये दिमाग में नहीं आता था कि अगर ये मना कर दी तो, कभी डर ही नहीं हुआ। तो अभी आपने सुना भी है, जो डर गया वो मर गया, बोलते तो खूब है, डर गया तो मर गया। अरे डरे का है, अगर मजबूत हो तो डरे क्यों? क्यों नहीं महीने भर में 20 लोगों को ज्वाइन करा सकते आप, अगर आरसीएम कर रहे मन से तो। एक बंदे में वो ताकत है कि पर मंथ 20 ज्वाइन करा सकता है, कितना हो बिजी हो। लोग सुनते नहीं, लोग करते नहीं। अरे खुद नहीं करोगे तो लोग क्या खाक करेंगे? पहला शुरुआत खुद से, साफ साफ पहला शुरुआत खुद से करना पड़ेगा। और जो खुद काम करता है उसको कहना नहीं पड़ता, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है, कभी सियार नहीं पैदा होता। यस जी, शेर का Yes. बच्चा शेर होता है। हाँ, तो अगर आपको शेर चाहिए तो वैसा पहले बनना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं, आज उनके आप सब कुछ प्रमाण दिख रहा है। जिसके टीम में जितना तेजी से काम हो रहा है, जो जितना ज्यादा प्लान दिखा रहा है, जितना ज्यादा ज्वाइनिंग करा रहा है, जितना ज्यादा निगेटिव लोगों का झेल रहा है, उसकी टीमें भी वही नकल उतार रही। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि आप अगर 10 घंटा हार्ड वर्क करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात, लगातार आप मेहनत करते हैं, जोश जुनून कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिव होके पूरा 300 दिन अगर काम करते हैं, तो आपके जैसा 1% लोग तैयार होंगे, मात्र एक, मात्र एक। हम क्या सोचते हैं, हम सुनेंगे 2 साल बाद, हम सुधरेंगे 6 महीना बाद, मगर जिसको जोड़े हैं ना, वो घोड़े की तरह दौड़े, तो कहां से दौड़ेगा? अब उसको हम घोड़े की तरह कैसे दौड़ाएंगे भैया? पहले खुद तो दौड़े, खुद दौड़ ही नहीं रहे हैं और उम्मीद लगा दिए कि लोग घोड़े की रफ्तार में दौड़े। तो ऐसा नहीं करना है। हर काम को पहला खुद से शुरुआत। और जिस काम को पता है मैं नहीं करती ना, मेरे को बोलने भी नहीं आता,
लोग बोलते हैं मैम आपकी बातें तो बड़ी एकदम दिल को छेद करती है, क्योंकि भैया ये ना बादाम खाया हुआ दिमाग नहीं है, बादाम खाया हुआ नहीं है, ठोकर खाया हुआ दिमाग है, ठोकर। और जब आप ठोकर खा के उठेंगे ना, स्थिति परिस्थिति सबकी खराब होती है, नो डाउट। जिसको सहारा मिलता है वो बिखर जाता है, और जिसको सहारा नहीं मिलता है वो मजबूती से उठ के खड़ा होता है, और उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा आती है कि वो अपने ही नहीं कईयों हजारों लाखों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, कईयों हजारों लाखों के लिए। आज लोग बोलते हैं मैम का हर बात अच्छा लगता है। आज जो पैरों में छाले पड़े वो किसने देखा? जो गर्मी, जो लू चली, जिसको नींद प्यारी थी, जिसको लगता था कि घर से बाहर ना निकले तो भी मैं निकलती थी, मैं जरा सा रेस्ट नहीं किया, उस मेहनत को किसने देखा? आपके मेहनत को आपका ऊपर वाला देखता है, कोई देखे या ना देखे। सबसे कड़ी मेहनत अगर आप कर रहे ईमानदारी से, कोई देखे या ना देखे, आपके हर एक मेहनत को ऊपर वाला देख रहा है। उसके पास बिना कलम कापी का हमारे कर्मों का सारा हिसाब होता है, सारा हिसाब। आप कितना बोलिए टाई कोट लगा के फील्ड में तो है सर, नहीं रिजल्ट आ रहा है तो क्या करें ना, मन से काम करके तो देखिए रिजल्ट ना है, ऐसा हो नहीं सकता। एक होता है काम करना, एक होता है अनमनी ढंग से करना। केवल कुछ लोग पोस्टर डालने में परेशान है, यहाँ गए ये पोस्टर। आप दिन भर में काम क्या किए? पहले तो ये नहीं था, आज जितनी सुविधा उतने बच्चे लापरवाह। इतना जूम मीटिंग, सुबह शाम दोपहर, ट्रेनिंग, सेमिनार, सब तो देख रहे हो, भेजा नहीं खुला। पहले तो ये सुविधा नहीं थी ना। पहले पूजा मौर्य को कौन आया समझाने, कौन आया मोटिवेट करने? मेरे जितने अपलाइन है, जितने गुरु है, सबकी मैडम को आप लोग जानते हो। आदरणीय दरोगा सर, आदरणीय अंगद सर, आदरणीय डी सर, आदरणीय सुजीत सर, किसी की मैडम बाहर है क्या? मैंने कैसे सीखा? आपको चाहिए कि नहीं कोई आए मोटिवेट करे तो ऐसा बनना है ना, मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने बस एक चीज सीखा कि जिस काम को एक आदमी कर सकता है, अगर वो औरत भी ठान ले तो कर सकती है। बस अगर स्थिति परिस्थिति हमारे घर की खराब है, समाज केवल नसीहत दे सकता है, खाने को रोटी नहीं। Yes. लोग केवल मना करेंगे, आपसे नहीं होगा, मत करो। जब तुम पैदा नहीं हुई थी ना बच्चा, जो थोड़ा एजेड थे ऐसे बोलते थे, अभी नया नया खून है, जोश जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब तुम पैदा नहीं थी तब पे मार्शियम करके छोड़ दिए। अब बताइए, आधा दिमाग नट बोल्ट वही खोल दिया। जब नया नया व्यक्ति होता है तो उसको लगता है अच्छा ये सही बोल रहा, मतलब इतना अनुभव, ऐसा ही थोड़ी बाल सफेद हुए हैं। अरे बाल सफेद नहीं हुए, आपको सही गुरु नहीं मिले, सही अपलाइन नहीं मिले, सही लोग नहीं मिले, इसलिए आप असफल हो गए। तो बात उम्र की नहीं होती है, बात होती है कि हम कैसे लोगों के संगत में हैं। आप हमेशा ये देखिए, आदरणीय गुरुदेव डी सर बताते हैं, इस आरसीएम के लिए आपने त्याग क्या किया? वो बैंक की नौकरी को लात मार दिए, हमने घर को छोड़ दिया। गुरुदेव ने बोला घर को छोड़ना पड़ेगा, मेरे पास इनकम नहीं था, आज तक ये समस्या नहीं बताए, सर पैसा नहीं है, रूम का भाड़ा कैसे देंगे, दूध खरीद के कहाँ से आएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ओनली फॉर आरसीएम, कोई इनकम का जरिया नहीं। फिर भी कैसे किए? लेकिन एक ही चीज था बस, कि आप सारा सब कुछ अगर झेल लिए ना, तो कल इसी को सुनाने के लिए लोग पैसा दे दे के सुनेंगे। Yes. और यही हो रहा है। लखनऊ में गए थे तो फ्री में थोड़ी गए थे, तो यही आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं केवल मेरे साथ हो रहा है, आज जितना झेलना झेल लो, परिवार, बच्चे, पति, समाज, मायका, ससुराल, सब कुछ झेलो, मगर ठान लो कि जब पूजा मौर्य कर सकती तो मैं क्यों नहीं। हमेशा अपने आप से सवाल करो। उनके पास तो छोटे छोटे बच्चे, आज भी बच्चे प्रमाण है। मान लीजिए जो लोग पहले के, अभी तो नमूने में देखे, अभी तो ये क्या भवानी बैठी है, देखिए सामने,
तो जब हम खुद से सवाल करते हैं ना, तो दिमाग खुद का जवाब देता है कि जब वो मैं हमेशा यही पूछती थी, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या ऐसा कमी है? तो अपना ही दिमाग अपने को कमांड देता है, यस आप कर सकते। आप पूछ के देखिए कभी, हमेशा अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, आप सोचिए कि जिस काम को करने में दर्द तो होता है, नो डाउट। और मैं इसीलिए बोलती हूँ, केवल बच्चे ही दर्द की कोख से पैदा नहीं होते। ध्यान से सुनना इस बात को, केवल बच्चे ही दर्द के कोख से पैदा नहीं होते, कामयाबी भी दर्द के कोख से पैदा होती। आसान नहीं है। और आप लोग अच्छे कर्म किए, अच्छे अपलाइन मिले, उससे भी बढ़िया कर्म किए, आरसीएम बिजनेस मिला, सही गुरु मिले, वरना बहुत लोग आए और भटक गए, कहीं ना कहीं तो भटक गए। रोज परमात्मा से प्रार्थना करिए कि कभी मेरा दिमाग न भटके और जब तक हम मंजिल पे न जाए, क्योंकि ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। जब हम काम को शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई रूप में कोई ना कोई आएगा। जैसे आदरणीय वर्मा सर बोलते ना चंपाला, तो अगर कोई रोक भी रहा है तो उसको मने मन बोलिए मत, सोच लीजिए यही चंपालाल है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो सबके सब शिखर पे नहीं होते। आसान होता तो ये याद रखिए कि जब आप सफलता के लिए निकलेंगे तो आप अकेले होंगे। जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो अकेला निकलता है, लेकिन उसकी सफलता जब आती है तो पूरी दुनिया उसके साथ रहती है। जब हम शुरुआत किए थे तो अकेले ही किए थे ना, कोई नहीं साथ था। आज लोग कहते हैं अपलाइन आए तब हम चले, मैं तो अपने पति को भी साथ लेके नहीं गई। और जिस लोगों को अगर वाकई में मजबूत बनना है तो इंतजार करना बंद करिए, किसी का वेट मत करिए। अपलाइन आए तो चले, ऑनलाइन बुलाए तो चले, अपना काम है करना, बाकी सब कुछ ऊपर वाला लिख रहा है, आपका रोज लिखा रहा है। हमेशा देखिए रोज लिखा रहा है। क्या लिखा रहा है? आपके कर्मों का हिसाब लिखा रहा है, ऊपर में लिखा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं सोचती थी इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, 2 साल कोई सुन नहीं रहा, कोई चल नहीं रहा, कोई जुड़ नहीं रहा है। भगवान कब तक परीक्षा है? तो ये आपको चेक करने के लिए आता है कि आप कितना मजबूत हो। वो आपको अगर 1 लाख महीना देना चाह रहा है, 50,000 महीना देना चाह रहा है, तो आपको ठोक रहा है। वो ठोक ठोक के चेक कर रहा है कि इस लायक हो कि नहीं। और इतना ठोकेगा ना, शुरुआत में तो देता नहीं, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और यही हो रहा, शुरुआत में मिलता नहीं, और जब मिलता है तो छप्पड़ नहीं लेंटर फाड़ के मिलता है। Yes. तो लेना चाह रहे हैं सभी लोग, मुझे तो दिख ही रहा है कि अभी पूछे किसको किसको चाहिए, छप्पड़ वाला की लेंटर वाला। सत्ता जी मुस्कुरा रही, इनको चाहिए लेंटर फाड़ के आए, पूरा एकदम गड्ढिया गिर जाए आंगन में। तो गड्ढिया इसे आंगन में नहीं गिरता है। गड्ढिया को गिराने के लिए पहले वो पात्रता लानी पड़ती है, तब वो गड्ढी गिरता है। अब लोग कहें ना ड्रेस में नहीं रहेंगे, लोग हंसेंगे। जब रॉयल्टी बन जाएंगे ना तो ब्लेजर पहनेंगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, अब आपका बच्चा अगर एलकेजी में पढ़ रहा है, उसको 3 ड्रेस स्कूल में अलाउ हो गया। शनिवार को अलग, हाँ जी, होता है कि नहीं होता? बोलिए। यहाँ तुम गार्जियन के मम्मी पापा बैठे हैं। शनिवार को अलग, गुरुवार को मान लीजिए अलग, बाकी दिन अलग, ठंडी आ गई तो अलग। एलकेजी यूकेजी 1 क्लास के बच्चे को 5 ड्रेस बनवा रहे हैं, जहाँ की भविष्य भी क्लियर नहीं है कि गारंटी है कि नौकरी लगेगी। Yes. और जहाँ खुद की भविष्य क्लियर है कि मेरे हाथ में है, मैं 50,000 रुपया महीना कमा सकता हूँ, उसके लिए सोच रहे भाई ड्रेस नहीं, पहले रैटिया आ जाए ना तब पहनेंगे तो ठीक लगेगा। पहले पात्रता लाइए, पात्रता। बिना पात्रता आए वो लेवल नहीं आ सकता, चाहे कितना हो आप सोचिए, नहीं आएगा। उस लायक पहले बनना पड़ेगा। पहले क है तब ख है, पहले कर्म करिए तब खाइए। हम क्या सोचते हैं ना, पहले चेक आ जाए ना तब तो वह काम कर। कहाँ से चेक आएगा भैया? आसमान से थोड़ी टपकेगा।
तो इसीलिए पहला हर काम को आप लोग शुरुआत करिए करने से, खूब मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत, जिसका कि लोग देख के बोले यार ये पगला गई है। मेरे को लोग बोलते पागल हो गई है, इनकी बहू घर घर जाती है झोला लेके, देखो पगला गई है। तो मेरी सासू माँ का भी दिमाग खटक जाता था, ऐसा ना कमुआ छोड़ दा गौवा घरवा में कुल हंसत है। मैं यही बोलती थी कोई बात नहीं, सबकी बहू वही काम कर रही है, उनकी आने वाली बहुएं भी आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र की नौकरी का फार्म भरेंगी, आपकी बहू हवाई जहाज से घूमेगी, बस धैर्य रखिए। ऐसा हुआ क्योंकि हम जो बोलते वो होता है, तो बोलना ही है तो अच्छा बोलो ना, काहे को सोचे ना हमसे नहीं होगा। अरे हम बोले ही थे कि हवाई जहाज से घूमेंगे, पता थोड़ी था कि घूमेंगे, मगर अच्छा बोलने का नतीजा है कि हवाई जहाज से विदेश भी घूम के आ गए, जो कि मेरे खानदान में, खानदान की बात बता रहे हैं, मेरे खानदान में, रिश्तेदार में, पड़ोसी, गांव समाज कोई अभी गया नहीं है, देश नहीं घूम पाया, विदेश को तो गोली मारी है। तो ये ताकत देता है आरसीएम। तो लेने के लिए तैयार हैं? अगर लेने के लिए तैयार हैं चैट बॉक्स में लिखिए ना, देखते हैं कौन कौन लेने के लिए जिगरा चाहिए ना, ऐसे थोड़ी सब ले लेगा। हाँ लेंगे, करेंगे। जैसे ही 10 लोगों ने मना किया, हवा खत्म। इससे कनेक्ट है ना, फोन आया। तो अगर लेने के लिए तैयार हैं तो पहली जो शर्त हमने बताया है, कोई बहाना नहीं, ना भी मन करे तो भी करना पड़ेगा। नहीं मन करता है प्लान दिखाना, नहीं मन करता घर घर जाना, नहीं मन करता, अभी चुनाव माहौल आएगा ना तो घर घर जाके वोट मांगेंगे, जीता दो जीता दो जीता दो, चाची चचा भैया भाऊजी, बोलते कि नहीं बोलते? एक वोट के लिए, बस एक वोट के लिए पैर पे गिर जाते हैं। अरे एक ज्वाइन तभी लोग उड़ाए तब हंसेगा। तो आज ही हंस लो ना, आज ही जग को हंसा लो अपने ऊपर, आज ही जा के प्लान दिखा दो। लोग मना करे चाहे मजाक उड़ाए चाहे कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। साफ यस जी, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। क्यों इंतजार करे, मना कर दिया, हाँ बुखार आ गया, उससे पहले अपने को बुखार आ जाता है, नहीं अब कल से नहीं जाएंगे, लोग नहीं सुनते। तो ऐसा नहीं करना है। बस एक दिमाग में और बात याद रख लीजिए कि जैसे आज 2 बच्चों 3 बच्चों को पाल रहे हैं, आरसीएम को भी बच्चा बना के पालिए। आरसीएम को बच्चा बना के पालिए कि बोलता नहीं है, मगर आपके मन में अगर आरसीएम के प्रति भाव है तो आपके बिजनेस में, आपके जीवन में इसका प्रभाव है। मगर भाव रहेगा तब, भाव है ये नहीं है जबरदस्ती आधे अधूरे मन से कोटा पूरा कर दे, नहीं तो सर बोलेंगे फील्ड में नहीं गई। अरे क्या डर के मारे, तो आधा अधूरा मन से काम करेंगे तो भगवान भी नहीं खुश होगे। तो आरसीएम बिजनेस छप्पड़ और लेंटर फाड़ के कहां से पैसा देगा? आधे अधूरे मन से तो भगवान भी खुश नहीं होते। मत लगाओ 56 भोग, मत लगाओ टीका रोरी। भगवान जिस तरह भाव के भूखे हैं, उसी तरीके से आरसीएम में आप क्या हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, 80 साल 60 साल 18 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, पाने की तड़प होनी चाहिए, भूख होना चाहिए। आपका ये बिजनेस उम्र नहीं देखता, ये बिजनेस ये नहीं देखता आप किस जाति को, किस धर्म को, सबको एक तरीके से पैसा देता है, सबको एक तरह से, चाहे वो जिस भी एज का व्यक्ति हो, बस काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। पीछे सर टाइम बताइएगा कितना देर तक है, मुझे तो
पता भी नहीं चल रहा है। और 10 बजने में 6 मिनट बाकी है मैम। हाँ, अभी चलेगा। चलिए, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा। मेरे को तो बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल आपके पास अभी 10 मिनट का टाइम है, पूरी टीम एक्साइटेड है। चलिए, बस एक ही चीज लास्ट में बोलना चाहूंगी, हर दिन का टारगेट बनाइए, हर दिन का संकल्प। जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, जिसके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, कोई सपना नहीं है, भाग तो रहे, क्यों भाग रहे पता नहीं चला। हर दिन का संकल्प, पर डे अगर निकल रहे तो मेरा काम कितना हुआ। खुद का मास्टर है, अगर खुद के मास्टर है तो खुद के स्टूडेंट है। आप अपने को नंबर दीजिए। जब बच्चा पढ़ता है ना स्कूल में, तो उसके नंबर उसके मास्टर देते हैं, मगर आप यहाँ पे मालिक हैं, आपका कोई मास्टर नहीं है, आप खुद के मालिक हैं। और मालिक को किसी की नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद से एहसास होता है अपने दिलो जान से कि आज हमने कितना काम किया, कितना मेहनत से किया, फील्ड में गए कि नहीं। अगर अपलाइन का फोन आ गया, झूठ भी बोल दिए ना, अरे सर तबीयत खराब है, भगवान जी बोलेंगे तथास्तु, थोड़ा मोड़ा भी गड़बड़ रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए किसी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। बहुत लोगों का सेमिनार के दिन ही बुखार पकड़ता है, अक्सर मीटिंग सेमिनार के दिन ही उनका सब कुछ गड़बड़ होता है। तो झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम जो बोलते हैं सब ऊपर वाला नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव कहना है, ना नेगेटिव लोगों में रहना है। क्योंकि एक को खराब करने के लिए एक ढक्कन नील की स्याही ही काफी है। Yes. अगर एक बाल्टी पानी है तो एक ढक्कन नील की स्याही ही काफी है उसको गंदा करने के लिए। उसी तरीके से लोग होते हैं, हम पॉजिटिव हैं, ऊर्जावान हैं, थोड़ा सा लोग अगर निगेटिव कर दिए तो ऐसे लोगों से दूरी बना के अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के प्रति फोकस करना है कि मेरे को साल तो बीत रहा है, 2024 जा रहा है, फिर से बोलेंगे 2025 में हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। अरे तो बोलने से क्या मतलब हो जाए, आपके बोलने से उसके जीवन में हैप्पी नहीं होगा। आप इतना मेहनत करो कि आज जो नवंबर और दिसंबर बीते ना, उसके घर में 2000 का चेक आए, 5000 का आए, 500 का आए, मतलब कुछ आए, तब आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में हमेशा हैप्पी हो। झूठे बधाइयां देते 12 बजे रात से नेट जाओ, फालतू का समय। तो ऐसा अपने को काम करना है कि रियल में हजारों लोगों को जिंदगी को बदलना है, लाखों लोगों के घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट को पहुंचाना है, बिजनेस को बताना है। जो ताकत एक डीएम के पास नहीं है, जो ताकत एक पीएम के पास नहीं है, जो ताकत एक अधिकारी के पास नहीं है, एक गांव के प्रधान के पास नहीं है, वो ताकत आपके पास है, आप सबके पास है। हम सभी को रोजगार दे सकते हैं। मांगने वाला नहीं बनना है, देने वाला। हम सबको दे सकते हैं। आज मोदी जी हार गए, रोजगार नहीं, लोग बेरोजगार है, लाखों लोग फार्म भर रहे, नौकरी नहीं। आओ भैया हम नौकरी देते हैं, करो तो काम। मगर वहाँ 5000 की ड्यूटी के लिए 10 घंटा खटेंगे। यहाँ पे पार्ट टाइम 4 घंटा भी अगर मन से काम कर दो ना, तो 10 घंटा इस 4 घंटे पे भारी पड़ जाएगा। मगर मन से करो तो खाली कोटा पूरा, गए आए बस कहानी खत्म। तो जो इसमें फ्यूचर है, जो भविष्य है, लगे हैं तो मन से लगिए। एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का मत सुनिए, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या मजाक उड़ाता है, कौन क्या हंसता है। देश की आजादी के लिए हमारी झांसी की रानी बच्चे को कमर में बांध के कूद गई देश के लिए। आप अपने घर की स्थिति खराब है, घर में तंगी है, घर में पैसा नहीं है, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, फिर भी नहीं निकलेंगे, बच्चा है तो कैसे हो। अच्छा लगता है कहानियां सुनने में, अच्छा लगता है कहानियां पढ़ने में, मगर कब तक इतिहास की कहानी पढ़ेंगी। अपना इतिहास बनाने का टाइम आ गया। जिसने अपना इतिहास बना लिया ना, और इसीलिए जब मेरे पिताजी बोलते थे पढ़ो, हम बोलते ना हम नहीं पढ़ेंगे, कहाँ करेंगे, दुनिया भर का इतिहास भूगोल इतना पढ़ना होता है। हम खुद का इतिहास कब बनाएंगे। खुद का
इतिहास बनाइए, खुद का इतिहास। और मार्कशीट का डिग्री, स्कूल का डिग्री लोग अलमारी में रखे हैं। आज आप नहीं भी पढ़े हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव से हैं, गरीब हैं, कैसा परिवार है, कैसा ससुराल है, कैसा मायका है, कैसे घर में जन्म लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली फॉर अगर आपको कुछ करना है तो छोड़ दीजिए कि मुझे मेरे पति रोकते हैं, मुझे मेरे पत्नी रोकती है, कूद जाइए, आपको कोई नहीं रोकता। अगर आपको कोई रोकता है तो आप स्वयं स्वयं, और जिस दिन स्वयं को तोड़ दिए उस दिन रिकॉर्ड टूटेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे ध्यान से सुना, और कोई भी त्रुटि हो तो इसके लिए सॉरी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप लगे हो ना, एक मिसाल कायम करो। आप लगे हो तो एक रिकॉर्ड, जैसे हमें खुशी होती है ना, मेरा बच्चा मेरे नाम को रोशन करे। अरे बच्चे के मम्मी पापा का भी टाइम है, अभी बुढ़े नहीं हुए, अभी दांत है, मुंह में दांत है, पेट में आंत है, और सीढ़ी भी चढ़ने की औकात है। जब कुल खत्म हो जाएगा तो कौन सा नाम रोशन करेंगे, अभी तो करने का टाइम है। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड मत रहिए, और जवानी को ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में हाथ फैलाने की नौबत ना आए। नहीं नहीं, सास बहू का झगड़ा, सीरियल वो सब, अरे आपका सीरियल कब लोग देखेंगे? कितना बढ़िया डॉक्यूमेंट्री मेरी चल रही थी, हमें तो इतना खुशी हुआ देख के। अपना ही ऐसा इतिहास बनाना है, जब आपके माइंड में चलेगा ना, वो एक दिन दुनिया को दिखेगा। जिसके माइंड में ही नहीं चलेगा उसको दुनिया देखेगा क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आगे ओवर टू हम चाहेंगे पीसी सर आए, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत। बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार मैम। जोरदार ताली बजाएंगे वो सब लोग। मैम को बोल दीजिए, यू आर हीरो, यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर सुपर पावर, यू आर इंटेलिजेंस, यू आर नंबर वन, यू आर विनर मैम, यू आर विनर। वैक्यूम क्लीनर लगा दिया मैं। कोई ऐसा मतलब पॉइंट ही आपने नहीं छोड़ा जो कि अब इनके लिए बचा हुआ हो कि कोई और मोटिवेशन की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स आपका नोट किया मैम। आपने कहा जैसा हम निर्माण करना चाहते वैसा हम खुद बनना पड़ेगा, और बहुत सारे पॉइंट है, किसी को बताने से पहले खुद को पालन करना पड़ता है। वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आपने जो बताया कि बच्चे को जिस तरीके से आप देखते हैं कि उसको ड्रेस कोड की जरूरत पड़ती है, आरसीएम को बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी काम करते हैं फील्ड में, तो वो खेत में कटनी लग रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने बोला बच्चों को जो है अपने टिफिन नहीं लगाते, ड्रेस कोड नहीं बनवाते। जैसा मैम आपने बताया कि आप अगर एक बच्चा आरसीएम को पाल दोगे तो सारे बच्चों को भी जिंदगी में, अगर आपको जो है अभी आरसीएम नहीं करे तो एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना। मैम ने बोला है कि पेंशन हो जाएगी, अब पेंशन भी नहीं है तो टेंशन तो होना तय है। और जिनके पेंशन आती रहती है उनका जो है खांसी भी आ जाती है तो लेकर के लोग दौड़ते हैं, और नहीं तो फिर जवानी में भी एक लोटा पानी नहीं मिलने वाला। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम रहा मैम, सुपर सुपर डुपर। और हमारे बीच में बहुत सारे बहनें एक्साइटेड हैं। सच में क्या आप सभी बहनें पूजा मैम की तरह बनना चाहती हैं? यस सर, बनना चाहती हैं? आज जो मैम के चेहरे पर आप देख रहे हैं ना, मैं एक बात कहूंगा कि जो हंस रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा था उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता जिंदगी में, बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता जिंदगी में। जो जलता है उसी के दीपक में उजाला होगा, उसी के दीपक में उजाला होगा। आज जो रोशनी बन करके मैम पूरे देश में छाई हुई है ना, संघर्षों की कहानी अगर आप लोगों को नहीं देखना है, एक बार आप लोग YouTube चैनल विजय विरोधिया जी के चैनल पे जाइएगा, जरूर मैम का वीडियो सुनिएगा। आपको सच दिखाई देगा कि मैम ने कितना दर्द उठा करके इस जिंदगी को अपने चमकदार बनाई है। और मैं पुराना वीडियो जब लोगों को दिखाता हूँ तो बोलते थे तो जवान हो रही हैं। पहला का वीडियो लोग देखता कहता ये वही पूजा मौर्य है। सच बता दें साथियों, जिंदगी तो यूं ही बदल जाएगी आपकी। बस जो मैम ने आज बताया, अगर आपने मंत्र पकड़ लिया, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जो काम करने का मन न करे वो जरूर करो, और उसी को करने से आपकी जिंदगी बदलेगी। तो मैं अभी हमारे बीच में बहुत सारी बहनें हैं,
तो याद रखिएगा, अगर सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, हमारे बीच में एक शानदार आयरन लेडीज की बहन आरती मौर्य जी हैं, और आज वो है सच में कहीं न कहीं मैम की छवि है, और आप भी रॉयल्टी अचीवर हैं। तो मैं मैम आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। ऐसी बहनें बहुत कम मिलती हैं जो लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं। शादी के बाद तो बहन बहन को देखना भी नहीं चाहते, अक्सर ऐसा देखने को मिला है, लेकिन एक ऐसी बहन जिन्होंने उनको उनके पैरों पे खड़ा करके आज इस काबिल बनाया कि आज भी रॉयल्टी अचीवर हैं। तो क्या कहना चाहती हैं मैम आज के प्रोग्राम के लिए? जोरदार ताली वेलकम। आप अपने आप में खुद ही एक उदाहरण है। अभी तो मैं आपकी लाइन नोट कर रही थी कि जो हंस रहा है उसने दर्द को पाला होगा। ये लाइन आपकी बहुत शानदार थी। हम सीखने को सबसे सीखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा यह मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सिस्टम ही सीखने का है। जितने सीखना बंद तो जितना बंद, कोई भी हो सीखना तो सबसे है। और जैसा रहा पूजा मैम की बात, तो वास्तव में वो अपने आप में एक इतिहास है। ये सच है कि पढ़ने के लिए बहुत प्रेशर था उनके पास, लेकिन पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट नहीं था। पापा कितनी बार डंडा लेकर उठ खड़े हुए, मम्मी ने भी मारा पीटा, लेकिन पढ़ाई के नाम से बहुत जीरो थी। नाचना गाना शौक था, तो कहती थी कि बिना पढ़े हम बहुत कुछ कर लेंगे। आज इस बात की मतलब जीता जागता उदाहरण भी है, प्रमाण भी है कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। तो कहीं न कहीं हर औरत आपने डिसीजन क्या लिया यह मायने नहीं रखता। आप अपने आप वाले डिसीजन को सही साबित कर दीजिए, यह मायने रखता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे भी मौका दिया, और हम सभी बहनों से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि वो आप सब कुछ कर सकती हैं, जो आप सोच सकती हैं। क्योंकि मेरी एक ही लाइन है कि बेटी जब उठ खड़ी होती है, समझो जीत बड़ी होती है, और कब किसका आसरा और एहसान लेती है, वह सब कुछ कर लेती है जब वो ठान लेती है। थैंक यू पीसी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देख लीजिए, कहीं न कहीं पूजा मैम की छवि है उनके अंदर, और वाक़ई में कहते हैं ना, इंसान अगर जो है सीखना चाहे तो पूजा मैम बोलती है ना, नाली से पड़ा हुआ शराबी से भी सीख सकते हैं, और ना अगर सीखना चाहे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी नहीं सिखा सकता। सच यही है। आज देखिए आरती मैम भी एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मतलब मुकाम पर जा रही हैं, तो हमारे बीच में मैं चाहूँगा आज प्रियंका जी हैं, और वाक़ई में आज प्रियंका मैम आएँ। आप बताइए आज पूजा मैम से आपने क्या डिसीजन लिया और उनके बारे में क्या कहेंगे 1 मिनट के अंदर? थैंक यू सर, सभी को जय आरती। तो मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, इसलिए हमने सारी मीटिंग तो नहीं सुनी मैम की, लेकिन जितनी भी सुनी काफी मैम की बातें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। मैम तो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि हम लोग जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कहीं न कहीं मैम को ही देख के हम लोग फील्ड में जाते हैं, मोटिवेट होते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति से मैम निकल सकती हैं, इस बिज़नेस को यहाँ तक लेके जा सकती हैं, पहचान बना सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? टाइगर टीम की जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं कर सकती? तो हम लोग मैम से सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। हमेशा मैम हम लोग की इंस्पिरेशन रहेंगी, और काफी अच्छा लगता है कि मैम हम लोग के मीटिंग में आए, हम लोग को भी मोटिवेट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैम आप आते रहिए, हम लोग को भी सिखाते रहिए, और हम लोग भी इसी तरीके से आपको देख के वर्क करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज सभी लोग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैम ने एक चीज लास्ट में बोला, कामयाबी बच्चा ही दर्द के कोख से नहीं जन्म लेता, कामयाबी भी दर्द के कोख से जन्म लेती है ना मैम? मैम ने बताया ये आज ज्ञानमती जी हमारे बीच में है, मैम आए। आज आपने क्या डिसीजन लिया मैम की बातों से सुन करके, आगे क्या करने वाली, मैम के बारे में क्या कहना चाहती है 1 मिनट के अंदर? मैम का तो इतना हम धन्यवाद दें, मैम इतना बहुत जो पॉइंट बताई हैं मैम, बहुत ही सारा, बहुत ही अच्छा था। मैम बताई कि जो देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के, तो हम लोग लेंटर फाड़ के लेंगे जरूर ही, और लेने वाले थे, हाथ पसार के मांगते थे, लेकिन अब देने वाले हो गए हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताई हैं मैम। और जो कहा जाए कि ये आयरन लेडीज मैम जो हम लोगों को सिखाने के लिए इतना अच्छा समय दी हैं, इतना जो कि समय लेकर के हम लोग के पास आई हैं, शादी भी छोड़ दी हैं, और हम भी शादी छोड़ करके मैम के पास मतलब सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम को भी। थैंक यू, जय आरसीएम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में दुर्गा जी हैं। मैम, आपने क्या डिसीजन लिया? मैम के बारे में क्या कहना चाहती हैं? दुर्गा जी, वेलकम मैम। दुर्गा मैम, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पे बुलाने के लिए। परिचय कड़ी में दुर्गा जी ग्राम रसन से बिलोंग करती हूँ। आज मैम से बहुत अच्छा सीख मिला सर। आज हम लोग भी एक उदाहरण बनेंगे मैम को देखते हुए। मैम का काफी बहुत वीडियो हम देखती हूँ, बहुत पसंद आता है हमको और मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैम सच में बोली कि बच्चा ही दर्द की कोख से पैदा नहीं होता है, दर्द की कोख से कामयाबी भी आती है। तो ये कहीं हकीकत है सर कि दर्द के कोख से ही कामयाबी आती है। जो लोग अपने जिंदगी में दर्द नहीं लेंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हमें दर्द लेना ही होगा और इस मुकाम को सफल बनाना है। एकदम पूजा मौर्य की तरह एकदम हम लोगों की को भी बनना है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जितना भी धन्यवाद करें उनका बहुत कम है सर, क्योंकि मैम जो आज समय दी है बहुत कीमती समय था मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। हम लास्ट में लेते हैं, हमारे बीच में सरिता मैम है। सरिता मैम आइए। सरिता मौर्य मैम, एक शानदार उभरती हुई लीडर, और आज आपने मैम से क्या मैसेज लिया? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी सर कि बच्चे का दर्द तो हम लोग को पता हो गया सर, लेकिन कामयाबी दर्द उठाएंगे सर और 100% मैम के जैसा हम लोग बनेंगे। और हम लोग दर्द को उठाते हुए सर, मैम ने सही कहा कि आदमी अरे शेर नहीं हो सकते, शेर का बच्चा शेर नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग मैम, अगर पूजा मौर्य मैम हम लोग के टाइगर टीम की शेरनी है तो उनकी बहन भी शेरनी की तरह ही आएंगे सर और इस टीम को दहाड़ेंगे, जरूर दहाड़ेंगे। मैंने मैम का एक एक पॉइंट नोट किया है सर और उस बात को हम लोग 100% करेंगे सर और करेंगे, जरूर करेंगे। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ने हमको हम लोग इतना अच्छे से सुने सर। थैंक यू सर। माइक होल्डर पीसी सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे बीच में एक लास्ट है राधिका जी। राधिका जी भी काफी एक्साइटेड हैं, हैंड रेज कर रही हैं। वेलकम मैम, स्वागत है। आप क्या मैसेज लिया आपने मैम से? थैंक यू सर बोलने के लिए आपने हमें मौका दिया। मेरा नाम राधिका। सर आज तो मुझे बहुत खुशी लगी। हमारे एकदम अंदर से ऐसे लगा सर कि जैसे एकदम अंदर आग लगा है। इस पूजा में इनका जितना भी बातें सुने सर बहुत अच्छा लगा। जब हम करें हमारी बड़ी बहन कर सकती हैं तो हम भी करेंगे अपनी बहन के लिए। जितने बहन हमारी अपनी जो कठिनाई के चलते हुए यहाँ तक पहुंची है, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंची है सर, हम भी पहुंचना है और पहुंचेंगे सर। आपका भी धन्यवाद करेंगे और अपने बड़ी बहन पूजा मैम का भी धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया राधिका जी। हमारे बीच में लास्ट राजकुमारी जी हैं। राजकुमारी जी भी हाथ उठाई हैं। राजकुमारी जी, क्या डिसीजन आपने लिया और आपके साथ में बैठी हैं और जो है, वेलकम मैम। धन्यवाद पूजा मैम के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैम ने जो हम लोगों को बताई है, जो ऐसा कहीं दिल में तो लग रहा है कि एकदम आग लग गई है उनके बातों से सर। ऐसा लग रहा है कि लोग वो तो बता नेटवर्क इशू है। हमारे बीच में पूनम शर्मा मैम है नवादा से। पूनम शर्मा मैम आइए। आपको भी जो है पहली बार पूजा मैम के साथ आपका मीटिंग हुआ, कैसा लगा? आज आपने क्या डिसीजन लिया, रियली बताइएगा। पूनम शर्मा मैम। सबसे पहले तो सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। पहले तो सबको नमस्ते सर। सबसे पहले पूजा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तो हम पहले सुने नहीं, कभी देखे नहीं, लेकिन आज तो देख लिए। और सर भी एक वीडियो भेजे थे और उस वीडियो को हम पूरा देखे थे, तभी से हमको लगा था कि अब जब मैं नेटवर्क इशू है। और चलिए हम एक पुरुष में भी ले लेते हैं, नहीं पुरुष लोग नाराज होंगे। हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सर हैं। वेलकम सर, स्वागत है। आज मैम का जो है आपने जो बातें सुना,
कि एक अगर वो महिला बच्चों को संभालती भी कर सकती है तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते। मैम ने तो तमाचा लगा दिया है सभी पुरुषों के गाल पे। और आइए सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टेज पे बोलने के लिए, इतना बड़ा सभा बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय कड़ी, मेरा नाम महेंद्र प्रसाद, नवगढ़ चंदौली से बिलोंग करते हैं। और साथियों हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय पूजा मौर्य जी मैम को। एक बार उनके सम्मान में जबरदस्त ताली बजाना चाहते हैं हम लोग। और मैम ने जो चीजें आज बताई हैं वो बहनों के लिए नहीं, उससे डबल तमाचा लगना चाहिए पुरुषों के लिए, हम भाइयों के लिए लगना चाहिए। एक आयरन एक लेडीज बहन भी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो तो हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, बोलने की भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जब पूजा मौर्य मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर दिमाग लगाना है तो पूजा मौर्य की जगह लगाओ। तो नजरे खामोशी नहीं, मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी। कुछ पाना चाहते हैं बहने और भाइयों तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत शानदार ये सारे फीडबैक कहीं न कहीं मैम के आने से हुआ। और वाकई में इंसान कहता है ना कि इंसान का जब जीवन धरती पर पैदा हुआ, मैम की ही बाणी मैंने सुना था कि ये इंसान जानवरों की तरह नहीं, हम इंसान के काम ना है, वो जीवन किस काम का है। तो बस यही कहेंगे, जितनी बातें आज मीटिंग में हुई, लास्ट में मैं मैम को 1 मिनट दूंगा, बाकी मीटिंग को समाप्त करते हैं। मैम आप आए, सारे फीडबैक के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, लास्ट में बातें करके खत्म करेंगे। पूजा मैम के लिए फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ही चीज कहूंगी, आप सबने तो सुना जरूर, अच्छा तो लगा, मगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि रियल में ये शेर टाइगर टीम है, केवल नाम का ही है। अब काम कैसे दिखेगा। सुनने में अच्छा लगता है मगर कहानी बनाने में थोड़ी दर्द होती है, नो डाउट। टारगेट बनाइए कि जब अपने आप में, अभी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक लोग दे रहे थे कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ये सवाल आप हर दिन अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, आपका ही सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। जब आप सवाल करते हैं तो जवाब तुरंत बढ़िया आता है, यस तू कर सकता है। क्योंकि ये माइंड है, इसको जो कमांड देंगे वो फीडबैक देगा। आप बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, दिमाग भी समझा देगा यस बेटा तू नहीं कर सकता। आप बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, तुरंत ये माइंड कमांड देगा यस आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी लेवल हमसे बड़ा नहीं है। साफ साफ कोई भी टारगेट, कोई भी लेवल, कोई भी अचीवमेंट हमसे बड़ा नहीं है। और जिसने सोचा कि नहीं कैसे होगा 3.5 लाख, 1, 15, 4, 65, तब तो राइट ही होगा ना। आपने सोच लिया कि मेरे से बड़ा ये थोड़ी है, इसकी तो दायरा लिमिट है, यानी रॉयल्टी की जो सीढ़ी है 465 ये लिमिट है। मगर हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। हम अपनी शक्ति को अगर जगा दिए और आपने जगाया, आपकी टीम आपकी नकल उतारी, पहले जगाना खुद को है। आपने अगर अपनी शक्ति को जगाया, वही शक्ति टीम ने जगाया, तो रॉयल्टी 6 महीना, 2 साल, 1 साल, 5 साल में नहीं, रॉयल्टी 90 दिनों में आती है। 90 दिनों में आती है लोगों के पास, लेकिन मजबूत जिगरा वालों के पास रॉयल्टी आती है। इसीलिए आप लोग से एक ही चीज कहेंगे, जो सुने हैं, जो दिल में उतारे हैं, उसको फील्ड में कन्वर्ट करिए और अपने आप को प्रूव करने में पूरी ताकत लगाइए। बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब प्रूव करेंगे तो मेरा भी दिल खुश होगा। ज्ञानमती जी रॉयल्टी, महिला कोई आई टाइगर टीम से तो रॉयल्टी नाम आ रहा है। इतनी सारी महिलाएं, राधिका जी है, दुर्गा जी है, नाम है दुर्गा। अरे कितनी शक्तियां होती है दुर्गा जी में, ठानो तो सही। तो आप सब ठानिए कि मेरा अगर नाम आए तो पहला महिला का नाम, किसी का आए चाहे ना आए, अपलाइन करे चाहे ना करे, लाइफ लाइन करे चाहे ना करे, मुझे करके दिखाना है, क्योंकि हम मुझे अपने आप में साबित करना है। तो आप सब पे मुझे भरोसा है,
आप सब जो नाम है ना, इसका दिखेगा रिजल्ट, और साल की विदाई जानदार करेंगे बड़े लेवल बड़े अचीवमेंट के साथ। और जो गुरुदेव का नारा है कि नवंबर में भी करेंगे धमाका, डबल डबल डबल, तो लाइए पीनो की बाढ़। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और साथियों, नारा बस एक ही रहेगा, पूजा मैम को हम लोग अब उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और हम लोग खुद को बदलेंगे और बदल के दिखाएंगे। ऐसे मुट्ठी बांधिए और ऐसे मुट्ठी बांधिए और सब लोग अपनी तरफ से बोलिए यस। हम लोग दिखाएंगे कि हम नंबर 1 हैं। ऐसे बोलिए यस, हम पूजा मैम को नंबर 1 है। सभी लोगों को गुड नाइट, फिर हम लोग 6 बजे मॉर्निंग सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।